जिसमें आपका योगदान आ रहा है। अब मैं डॉक्टर गिरी साहिब को बुलाना चाहूँगी। इससे मैंने बहुत फीडबैक कराया है, क्वेश्चन ना करें, ट्वेल्थ का एग्जाम जब 31 मई को सॉरी मार्च को खत्म हुआ है, 1 तारीख से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, कुछ काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। एक नए जीवन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ के बच्चे आपसे लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं इसी जगह से हूँ और निश्चित तौर पे यहाँ के लिए अच्छा या बुरा जो भी हो, उससे मुझे दुख और खुशी दोनों अगर पूरा हो रहा है तो बहुत खराब लगता है कि इसी से बड़ा और अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। जैसा आपने अपने संस्थान का नाम परफेक्ट रखा है, मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा जो भी बच्चे इच्छुक हो रहे हैं तो इसी तरह से अपने क्लियर माइंड के साथ अपने जीवन के हर उस उपलब्धि को परफेक्ट रूप में प्राप्त करें। मेरी ये शुभकामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस टाइप का आपका कोचिंग है, क्या आप प्रोवाइड करा रही हैं? देखिए, बेसिकली हम 11th 12th कॉमर्स में कोचिंग 2019 से चला रहे थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का। और बहुत सारे बच्चे आरा के बाहर हैं, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, उसके साथ ही सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सीएस की प्रिपरेशन में जुड़ा हुआ है। तो बच्चे प्रोग्रेसिव हैं और पेरेंट्स की भी सजेशन पे उनका था कि मैम हमारे छोटे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, हमारे छोटा बेटा बेटी जो है डिफरेंट कोचिंग्स में जाके मिसगाइड हो रहे हैं, आप ही उनको सपोर्ट करिए। तो इस वजह से पेरेंट्स के सजेशन पे मैंने जो है 6 to 10 के लिए सोचा और पूरा इरादा यही है। और मेरे टीचर्स भी, क्योंकि मारना कंसेप्ट नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ बच्चों की तरफ से, आप स्टूडेंट्स हैं पूछ भी सकते हैं कि बहुत सारी कोचिंग में क्या होता है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने से बच्चों जैसे बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है उसे डांट के बैठा दिया जाता है या पूरे कोचिंग में उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो हमारे कोचिंग में ये चीज़ नहीं है, खुल के पूछो, सिर्फ कहने को नहीं है कि 10 बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछो, हम हैं। तो यही वजह है कि 2 बच्चे से आज मेरे पास करीबन 40 बच्चे हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के बच्चे ही बच्चे को लाए, ये कह के कि उनके यहाँ जाओ तुम्हें जवाब मिलेगा, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मगर इतना डिमोटिवेटेड होते हैं या शाई नेचर के होते हैं कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलता। तो मैं उन्हें भी उजागर करती हूँ। फिर दोनों बच्चियाँ जो एंटरिंग कर रही थी मेरी 11th की स्टूडेंट्स हैं, नहीं है मगर प्रतिभाशाली थी। मैंने कहा तुम लोगों को ही करना है, गलत करना है, सही करना है, तुम लोगों को करना है। मैंने एक सवाल ये आता है कि आज के डेट में इंजीनियरिंग डॉक्टर का क्रेज अभी भी है, साइंस का क्रेज है, कॉमर्स का क्रेज क्यों अभी भी बच्चों में बहुत कम है? आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है जैसे आपने बताया, तो बच्चे आखिर क्यों कॉमर्स की तरह नहीं जाते हैं? आपने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम सुना है? कितने % चाहिए उसमें एडमिशन लेने के लिए? 98%। तो इसका क्या मतलब है, हमारा बिहार कहीं पीछे छोड़ दिया है कॉमर्स को, पूरे इंडिया ने कॉमर्स को नहीं छोड़ा। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा रीजन है ना कि बच्चों को बहुत मिसगाइड किया जाता है। जैसे क्या होता है कि बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स के लिए बोला जाता है क्या जरूरत है पढ़ने की, मगर आप केवी के लिए टीचर के लिए ज्वाइन करिए, मतलब एंट्रेंस दीजिए, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कॉमर्स फील्ड का है उसमें आपको तीनों चीजें पढ़नी पड़ती है, सिर्फ अकाउंट्स नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी वजह है। और नाकामयाबी की वजह से जो बड़े भाई बहन है वो बोलते तुम कॉमर्स मत लेना, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ अकाउंट्स पढ़े हैं। और मेरे कोचिंग में तीनों पर बराबर फोकस किया जाता है। आप चाहे सीए फाउंडेशन का पेपर देख लीजिए, उसमें भी बिजनेस स्टडीज भी आता है, इकोनॉमिक्स भी उतनी ही मार्क्स का रहता है जितना कि अकाउंटेंसी रहता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ के बच्चे कॉमर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरे बच्चे इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे जो मोटिवेट करेंगे कि नहीं, कॉमर्स भी एक ऑप्शन है। और क्यों नहीं, साइंस में खुद अगर मेरा बेटा पढ़ना चाहेगा साइंस तो मैं क्यों रोकूंगी। जब मैं दूसरे को, पेरेंट्स को ये सजेशन देती हूँ कि आप अपने बच्चे को वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, तो मैं अपने बच्चे को भी नहीं बोलूँगी साइंस पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ सकते।
कॉमर्स भी पढ़ो, जो तुम्हें करना है अपने कैरियर को समझ के आगे बढ़ो। आरा के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज शर्मा जी के बेटे को फॉलो मत करिए। ठीक है, अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया है तो जरूरी नहीं है कि पांडे जी का भी बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने। वो हो सकता है कि अच्छा पेंटर बन जाए, हो सकता है वो सीएस करना चाहे, हो सकता है वो सिंगर बनना चाहे। हमारे यहाँ के कितने एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, आखिर उनके पेरेंट्स से बिहार के ही हैं, सपोर्ट किया तभी तो वहां तक पहुंचे, तो आरा से क्यों नहीं। तो प्लीज दूसरे को फॉलो ना करिए, अपने बच्चे की मानसिकता को समझते हुए ना सपोर्ट करिए, उन्हें बढ़ावा दीजिए। गरीब छात्र छात्राओं के लिए आपकी कोचिंग क्या सुविधा देने जा रही है? गरीब छात्र छात्राओं के लिए हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए, मैंने सबसे भी बात किया अभी कि ओपन नहीं करते हम। मेरे पास अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फीस कम दे रहा है तो मैं बाकी बच्चों तक ये बात नहीं पहुंचने देती, ठीक है, क्योंकि हर किसी का समाज में एक सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ऐसी सोसाइटी है ना हमारी जहाँ पता चल जाएगा ये बच्चा कम फीस दे रहा है, उसके क्लासमेट्स को नजरिया बदल जाएगा। तो माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखते हुए, बच्चों की इज्जत का ध्यान रखते हुए ये काम 2019 से ही चल रहा है। ये कोई नया नहीं है कि मैं अभी करने जा रही हूँ या कुछ ऐसा।